भारतीय जीवन बीमा के अधिकारी और कर्मचारियों ने आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की और अपना कामकाज बंद रखा। जोधपुर में भी एलआईसी के रातानाड़ा स्थित मुख्यालय पर सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ के निर्णय को वापस लिया जाए, बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई के निर्णय को वापस लिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाए, श्रमिक विरोधी कानून निरस्त हो और एलआईसी में सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि ये एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रुख भी किया जाएगा। वहीं कर्मचारी नेता जितेंद्र पारीक ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक एफडीआई के निर्णय को वापस नहीं लेगी तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि एलआईसी ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम किया है और उन्हें हर छोटी से छोटी जानकारी देकर अवगत भी करवाया है। आज एलआईसी देश का सबसे बड़ा जीवन बीमा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार न जाने क्यों ऐसे कानून लागू कर रही है जिससे कि उन्हें नुकसान होगा। जो एलआईसी का प्रस्तावित आईपीओ का निर्णय लिया है, उस निर्णय के विरोध में, इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% जो करना चाहते हैं, सरकार के इन निर्णयों के खिलाफ आज देश भर में जीवन बीमा के सभी अधिकारी और कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि ये संस्थान जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो इस देश के अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ की हड्डी को ये सरकार तोड़ना चाहती है, जिसे उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये संस्थान इस देश के 32 करोड़ से अधिक बीमा धारकों और करोड़ों इनके परिवारजनों की एक संपत्ति है। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि इसको नेस्तनाबूद कर सके। इसी तरीके से 43 महीने से एलआईसी के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण अभी तक लंबित है, जिसमें निरंतर वार्ता से हम चाहते हैं कि ये सरकार गौर करे, लेकिन ये सरकार उसके ऊपर और जो एलआईसी का प्रबंधन है, इस सरकार के दबाव में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज जोधपुर मंडल के अंतर्गत इस आह्वान के क्रम में सभी 6 जिलों की हमारी जो 35 शाखाएं हैं, सभी शाखाओं में ये हड़ताल 100% रूप से कामयाब है। हम एक तरफ जहां इस देश के बीमा धारकों के जो करोड़ों बीमा धारकों के जो हित है, उनको हितों को सहेजने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज की सरकार को सभी संगठनों सभी संघों का जो पूर्ण सहयोग है, इसीलिए हड़ताल पूर्णतः कामयाब हो पाई है। और आगे भी हमारी जो मीटिंग होगी, हम आगे इसके विरुद्ध जो आंदोलन की इस रचना को और आगे बढ़ाने को तत्पर रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्थान को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द ही निर्णय वापस लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।